हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा हेल्थ से अलग हटकर अलग टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, लेकिन इसमें हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि जब बच्चे हमारे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो पैसों को समझने लगते हैं कि पैसे कुछ चीज़ है, कुछ है ये, और जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं और उसकी वैल्यू को वो समझने लगते हैं। ठीक है, पैसों के बारे में जानने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड आपसे करने लग गया है, बहुत खर्चा करता है और आए दिन कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करता रहता है, पैसों की बेस्टिंग करता है, और आप कहीं भी उसे मार्केट में लेकर जाते हो, कहीं भी आप उसको लेकर जाते हो, तो वो वहाँ पर जिद करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को पैसे से रिलेटेड हम सारी बातें क्लियर करें, कैसे खर्च होते हैं, किस तरीके से अर्निंग होती है, पैसों की क्या वैल्यू होती है और किस तरीके से हम पैसे को सेव कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे वो यही है कि बच्चों को हम पैसे सेविंग करना कैसे सिखाएं, मनी सेव कैसे करें, किस तरीके से हम उनको पैसे की वैल्यू करना सिखाएं। देखिए, बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं और अपनी जिद्द मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, इरिटेट होते हैं, आपको इस लेवल तक इरिटेट कर देंगे कि एक पॉइंट पर आकर आपको वो चीज़ आपके बच्चे को दिलवानी पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि आप एक बार मानोगे, दो बार मानोगे, बट कभी कभी हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम अपने बच्चे की वो सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को मनी वैल्यू कैसे सिखाएं, मनी सेविंग करना कैसे सिखाएं। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ किस तरीके से टैकल करती हूँ। देखिए, अभी तो एक बच्ची जो मेरी है ऑलमोस्ट 6 ईयर की होने वाली है, वो पैसों के बारे में सब कुछ जानती है और मैंने किस तरीके से उसको एजुकेट किया है कि कैसे पैसे को सेव करना है, और मैंने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया है कि आपको पैसे यहाँ वेस्ट नहीं करने हैं। बहुत उसको समझाया है, किस तरीके से समझाया है। और दूसरी बच्ची भी मेरी वो छोटी, वो नहीं जानती, बट उसके पैसे भी मैं अभी से सेव करना स्टार्ट कर रही हूँ। वो मैं कैसे करती हूँ, चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, होता क्या है कि हम अपने बच्चों को पैसा देना स्टार्ट करते हैं जब वो समझदार होने लगते हैं ना, पैसे मांगने लगते हैं। आपको एक ये गलती कभी नहीं करनी है, जब तक आपके बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो जाते, जब तक 14-15 के नहीं हो जाते, तब तक उनको आपको पैसे नहीं देने हैं। आपको क्या करना है, आप वो जो चीज़ें मांग रहे हैं, जो कि ज़रूरत की हैं, वो चीज़ें आपको अपने बच्चे को देनी है। उससे पहले बच्चों के हाथ में आपको पैसे नहीं देने कि लो बेटा, खुश हो के आपने दे दिए, या आप पैसे लीजिए, आपको जो मन करे वो आप ले आइए। ठीक है, कभी कभी बच्चे, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका बाहर रहता है, आना जाना रहता है, तो वो कभी कभी गलत चीज़ों को भी बाय करते हैं, उनको कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि चाहे बेबी गर्ल हो, चाहे बेबी बॉय हो, जो भी हो, आपको जब तक बच्चे बहुत समझदार नहीं होते और उनको पैसों की वैल्यू नहीं मालूम होती, तब तक आपको उनको पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम कभी कभी ओकेजनली अपने बच्चों को पैसे देते हैं, लाइक उनका बर्थडे है या फिर कभी वो कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि तुम अच्छा काम करोगे तो ठीक है, हम आपको गिफ्ट देंगे या पैसे देंगे। इस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। ठीक, तो आप जो भी बच्चे को पैसे दे रहे हैं, जैसे बच्चे के बर्थडे पे पैसे आते हैं, कभी भी बच्चे को पैसे दे रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज़ में जो रिलेटिव्स होते हैं, जब वो आते हैं तो बच्चों को वो पैसे दे के जाते हैं। स्पेशली जो नानी दादी वगैरह, ये बुआ वगैरह होती है, वो अपने बच्चों को पैसे दे के जाती हैं। तो जो बच्चे रिलेटिव्स से जो बच्चों को पैसे मिलते हैं, उन पैसों को आप बच्चों को कभी मत दीजिए। उन पैसों को आप ले लीजिए, उनको ये हैबिट डेवलप कराइए कि वो पैसे आपको जो दे के गए वो हमें दीजिए, हम आपके पैसों को सेव करेंगे, या आप खुद सेव करिए, और जब अच्छे अमाउंट आपकी हो जाए तब आप अपने मन पसंदीदा ड्रेस ले आइए, टॉयज़ ले आइए, जो भी आपको पसंद है वो आप ले आइए। उस पैसे को सेव कराना सीखिए। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आप बताना चाहूँगी कि ये मेरी बेटी की जो गुल्लक है, और ये बहुत पुरानी है, मेरे हस्बैंड के टाइम की है, और अब ये मेरी बच्चियाँ यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें एक से मेरे पास ऐसे 2-3 हैं जिसमें मैं अपनी बच्चियों के पैसे सेव करती हूँ, जो भी उनको मिलते हैं, जब भी उसकी दादी देती है, नानी देती हैं, जब भी रिलेटिव्स में उनको पैसे दिए जाते हैं, या फिर उनका बर्थडे होता है तब उनको इस तरीके के मनी आता है, जो भी पैसा आता है उनको दिया जाता है शगुन के तौर पर। तो हम इस तरीके से उनके सेविंग करते हैं।
ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चे नहीं देते, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, बट आप उनकी गुल्लक पर्सनल इस तरह से बना दो कि ये बेटा आपकी, आप खुद डालो और खूब सारे हो जाएंगे, तब हम आपके लिए आपके पसंदीदा कोई भी सामान ला के दे देंगे। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके की आप गुल्लक अपने बच्चों के लिए बनवाइए, उसमें बच्चों से ही डलवाइए। बच्चे बहुत खुश होते हैं, मेरे पास इतने हो गए, इतने हो गए, और कम्पीट करते हैं, तेरे पास कितने हैं, अपने सिबलिंग से ही कम्पीट करते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे की गुल्लक जरूर बनवाइए, ठीक। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे खुश भी होते हैं और फिर सेविंग भी करते हैं। ज़रूरत के सामान आप खुद अपने बच्चे को ला के दीजिए। अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ के लिए, लाइक आप कहीं शॉपिंग में गए, शॉपिंग मॉल में गए, किसी भी शॉप पर गए, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, नहीं आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपको पहले ही टाइम पर आपको अपने आप को कंट्रोल कर लेना है, आपको नहीं दिलाना वो चीज़, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर एक बार ऐसा कर दिया, सेकेंड टाइम भी ऐसा कर दिया, तो आप यकीन मानिए हर टाइम आपका बच्चा आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि मैं थोड़ा सा रोऊंगा, धोऊंगा और मेरे पेरेंट्स मुझको ये सारा सामान दिलवा देंगे। ये आपको नहीं करना। जब भी आपका बच्चा आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, कुछ भी चीज़ें की डिमांड कर रहा है खाने पीने के लिए, या कुछ भी कर रहा है, या कोई भी टॉयज़ की डिमांड कर रहा है, तो आप थोड़ी सी उसके सामने एक शर्त रख दीजिए, ठीक है आपको ये सामान मिलेगा, बट आपको उसके लिए मुझे आपको गुड बॉय या गुड गर्ल, या आपको अपने एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी करके दिखानी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने लग गया है, स्कूल जाता है, तो आपको उसके सामने शर्त रख देनी है कि ठीक है आपको ये सारा सामान मिलेगा, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप घर के काम दे दीजिए, आप स्कूल का काम दे दीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, मेंटेन करनी है, आपको अपना स्कूल मेंटेन करके रखना है, या फिर आपको अपना हर टाइम का लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, ये फिनिश करना है। आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, आप उन पैसों को सेव करेंगे, या आपको जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो आपको ला दी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के सामने ये चीज़ें करिए। पैसे की वैल्यू बताइए कि आप कितना अर्न करते हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये बच्चे को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप उनके सामने टारगेट रख दीजिए कि हाँ बेटा हम इतना अर्न करते हैं और इतना एक्सपेंस हो चुके हैं, लेकिन अब हमें नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू शुरू से बता के चलिए, तो धीरे धीरे बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बच्चों की आदत कहाँ बिगड़ती है कि जब वो कहते हैं और हम इमीडिएटली वो चीज़ बच्चे को बिना एफर्ट्स के ला के दे देते हैं, ठीक है। तो एफ़र्ट्स करना अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं, सेविंग करना ज़रूर सिखाएं। पॉकेट मनी आपको बहुत छोटे से नहीं देनी, क्योंकि बच्चे जाएंगे, अगर आसपास नियरेस्ट कहीं दुकान है तो वो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, वो सामान लाने की कोशिश करेंगे, और वो आदत उनको गंदी पड़ जाएगी, ठीक है। खुद भी बच्चे की उंगली पकड़ के चलो मैं तो ये सामान दिला के लाती हूँ। मैंने बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, अगर नियरेस्ट कोई शॉप होती है तो बच्चे को वो खुद ले जाएंगे, ठीक है क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ये ले लो, आपको ये चाहिए, ये ले लो। इस तरीके से पेरेंट्स भी करते हैं, वहाँ बच्चे की आदत बिगड़ने लग जाती हैं और बच्चे फिर पैसे की वैल्यू कभी नहीं समझते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू करना ज़रूर सिखाएं। आप यकीन मानिए एक टाइम तक बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते हैं, और उनको अगर आप पैसे देंगे भी तो वो उसको वेस्ट नहीं करते, उसको संभाल के रखते हैं, और जो भी उनके लिए ज़रूरी सामान है वो फिर उससे परचेज़ करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ अगर आप भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को बहुत ईजीली कंफर्टेबल रहते हैं, अपने बच्चों के लिए जो मांगते हैं वो आप दे देते हैं, पैसे जितने मांगे आपने दे दिए, कोई हिसाब नहीं। बच्चों से हिसाब लेना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बड़े हो गए हों। आपने यदि उनको पॉकेट मनी दी है तो डायरी मेंटेन करना ज़रूर सिखाइए कि उनको भी डायरी मेंटेन करनी है, और वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का हिसाब लेना है कि ठीक है आपको अगर हमने 500 रुपीज़ दिए, 1000 रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ दिए, वो आपने कहाँ स्पेंड किए, उसका पूरा आपके पास, बच्चे के पास ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आफ्टर 10 ईयर बच्चा ये आराम से ये चीज़ें कर सकता है, डायरी मेंटेन कर सकता है। तो बच्चे को डायरी मेंटेन करना भी सिखाइए कि यदि उसको पॉकेट मनी दी जा रही है तो वो कहाँ पे खर्च की जा रही है, सेव किया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है। इस पर आपको भी नज़र रखनी है। यदि स्टार्टिंग टाइम से आपने अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू सिखा दी तो आप यकीन मानिए बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा सेविंग करना सीख जाते हैं, पैसे की वैल्यू करते हैं, और जो उनके पेरेंट्स कमा रहे हैं उस पैसे की भी वो वैल्यू करते हैं। तो आई होप माय डियर पेरेंट्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यदि आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।